Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 12 physics syllabus. That is your chapter number 7, very interesting chapter, wave optics. दोस्तों let me tell you ये chapter interesting भी है और ये chapter difficult भी है. पहले ही बता देता हूँ, बाद में मत बोलना सर ने नहीं बोला difficult है, आपने ध्यान नहीं दिया, इधर उधर गड़बड़ हो गई. नहीं, पहले ही स्टार्ट में ही शुरू में ही बता देता हूँ कि ये chapter difficult chapter है. It's one of the difficult chapters of your standard 12 syllabus. Okay, NEET के aspect से भी difficult है, JEE के aspect से भी difficult है. पर अगर एक बार ये chapter अच्छे समझ में आ गया ना, तो ये छोटे बच्चों का खेल है. पर समझ में आना जरूरी है. ठीक है, मैं आपको theory भी पढ़ाऊंगा, derivation भी पढ़ाऊंगा, कुछ problems भी देखेंगे, ताकि हमें complete clarity इस chapter की achieve हो जाए. But before starting the chapter, let me introduce myself, guys. I am Salman Petiwala, MTech Gold Medalist, Mechanical Engineering from IIT Madras. मैंने IIT Madras से अपना engineering complete किया है, and I'll be dealing with this particular chapter, that is wave optics for y'all. Let's make a start. So दोस्तों, wave optics, ये तो छोड़ो, wave को तो छोड़ो, पहले ये word को पकड़ो. आप बोलोगे सर क्या पकड़ने की बात करें? Optics पकड़ो. So optics का मतलब होता है. What does optics means? कुछ नया word नहीं है आपके लिए, right? ऑप्टिक्स का मतलब आप लोग ने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, राइट? इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट. ओके, स्टडी ऑफ लाइट 11th में ही पढ़ा होगा, राइट? जब कभी हम लाइट के बारे में कुछ स्टडी करते हैं, चाहे मिरर्स में पढ़ा है 10th में, लेंसेज के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है, तो बेसिकली ऑप्टिक्स इज नथिंग बट लाइट के बारे में. लाइट, आप बोलोगे सर लाइट कौन सी चीज है, तो मैं बोलूंगा देखो, ये मेरे मोबाइल में से लाइट निकलती है, बल्ब चालू किया लाइट निकलती है, टॉर्च चालू किया लाइट निकलती है, दिया जलाया लाइट निकलती है, आई में से और सन में से लाइट निकलती है, राइट? लाइट तो हमारे हर जगह है. हेंस इस चैप्टर में हमें स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट की स्टडी करना, पर यहाँ पर हमें लाइट को एज अ वेव स्टडी करना है. ठीक है, वेव स्टडी करना. आपको वेव को किस तरह से स्टडी करना है वो भी समझाऊंगा, बट लेट मी फर्स्ट टीच यू कि आप लोगों ने आज तक 11th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में लाइट के बारे में क्या-क्या पढ़ा है, पहले वो रिवाइज करते हैं. ठीक है, सो लाइट के बारे में you have studied mainly two concepts, the concept of reflection of light. Let's quickly revise that. Reflection of light पढ़ा है, छोटी स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर हमको पता है, इतने बच्चे थोड़ी हम, राइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है? फॉर एग्जांपल एक शाइनी ऑब्जेक्ट है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ शाइनी ऑब्जेक्ट, शाइनी सरफेस, राइट? अगर उस पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं मतलब ऐसी लाइट आ रही होती है, राइट? दिस इज कॉल्ड बेसिकली लाइट. जो आने वाली लाइट होती है ना, उसको इंसिडेंट लाइट कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है? इंसिडेंट लाइट. ओके, सो आने वाली लाइट का नाम इंसिडेंट रे भी बोलते हैं या लाइट भी बोलेंगे तो चलेगा. ठीक है, तो जब कभी शाइनी सरफेस से, शाइनी मतलब एकदम स्मूथ और शाइनी सरफेस पे कोई लाइट पड़ती है, तो आपको पता है वो रिफ्लेक्ट करता है, राइट? वो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. सो दिस इज बेसिकली योर रिफ्लेक्टेड रे. ओके, दिस इज कॉल्ड बेसिकली योर रिफ्लेक्टेड लाइट. फिलहाल रे भी बोलेंगे तो चलेगा. ठीक है, रे ऑफ लाइट, फाइन. सो ये तो आपने पढ़ा है, दिस इज बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. जब लाइट आती है और वापस सेम मीडियम में टर्न हो जाती है, राइट? इट इज टर्निंग बैक, द टर्निंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस. ओके, शाइनी स्मूथ सरफेस. तो देखो लाइट आई और उसी मीडियम में वापस चली गई. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज द टर्निंग ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम, बैक इनटू the same medium, वापस उसी मीडियम में चले जाती है. after striking, ये बचपन वाला डेफिनेशन है, after striking a surface. Okay, after striking a surface, तो एक सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो वापस चली जाती है. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आपने पढ़ा है, नया कुछ नहीं है. नेक्स्ट एक और क्विक रिवीजन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इस चैप्टर पे चालू करने से पहले बेसिक्स तो रिवाइज करना जरूरी है, राइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो ये भी आपने पढ़ा है. लेट्स से गाइस, हमारे पास एक मीडियम है. जस्ट इमेजिन दैट यू हैव अ मीडियम. लेट्स इमेजिन दैट दिस इज अ मीडियम.
लेट्स से ग्लास, ओके ये ग्लास है हमारा, ये ग्लास है which is a denser medium, right? भरा हुआ रहता है, glass is solid और बाहर एयर है, that's a rarer medium. तो लेट्स से जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाती है तो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर देखो ये ऐसी लाइट आई, कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. लेट्स से आई ड्रॉ दिस एज माय नॉर्मल, राइट? तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लाइट ऐसी जाए, पर इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देखो सीधी सीधी जाए, राइट? क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइट ऐसी जाए, पर क्या लाइट एक्चुअली भी वैसे जाती है? नहीं, लाइट ऐसी नहीं जाती है. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसी जाए, पर वो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाए, राइट? सो दैट इज बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal and vice versa भी होता है, ठीक है? So when light, ये सब रिवीजन है, travels, actual chapter start नहीं हुआ आपका, from rarer medium to denser medium to denser medium. Let me change the color of my pen. Denser medium. Okay, it bends towards normal, okay, towards normal, okay, normal की तरफ वो bend हो जाती है, okay? और दोस्तों आपको याद रहना चाहिए एंगल्स के बारे में, तो आप बोलोगे सर एंगल्स कौन से, तो ये है मेरा नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, राइट? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर है. रिफ्लेक्शन मतलब वो वापस यू टर्न मार के वापस चले जाता है. Refraction rate, it goes from one medium to another medium, right? That is refraction rate. और अगर मैं कहूँ, let's say I is the angle of incidence, right? Angle of incidence is I, और ये है angle of refraction R, right? Angle of refraction R. Then mu is given by the formula sin I upon sin R. This is Snell's law, right? What is mu? मैं अगर कहूँ, this is medium number 2, this is medium number 1, right? तो mu 2 is to 1, that is refractive index of 2 with respect to 1. ये सब आपका पढ़ा हुआ है, नया कुछ नहीं है. It is sin I upon sin R. Actually speaking, this is mu 2 upon mu 1, right? Mu 2 upon mu 1 is refractive index of medium 2, refractive index of medium 1, right? और उसके कुछ फॉर्मूले भी आपने पढ़े हैं, that is it is equal to actually V1 upon V2. What is V1 upon V2? V2 is, मैं सबसे पहले mu 2 लिखता हूँ, refractive index of 1, okay? Mu 2 is, sorry, mu 1 is refractive index of 2. What is V1? Velocity of light in medium 1, okay? And V2 is velocity of light in medium 2, right? तो हमें पता है refractive index is inversely proportional to velocity, right? तो ये 2 2, ये 1 1, ठीक है? और ये what is mu 2 is to 1, इसको क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर अगर कोई ऐसा लिखता है, so this is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1, okay? इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? जो ऊपर लिखा था that is with respect to, ठीक है? refractive index of 2 with respect to medium 1. So इस तरह से हमने ये law refraction of light का यहाँ पर समझा, यहाँ पर लिखा, ठीक है? जो एक तरह से रिविजन ही था, ठीक है? So इतना समझा दो कि अगर refractive index is inversely proportional to velocity, मतलब अगर जो मीडियम बहुत भरा भरा है, फॉर एग्जांपल जो डेंसर मीडियम है और एक रेयर मीडियम है, so रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट होगी, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है? सो द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. वो लाइट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, पर ये बेसिक रिवीजन था हमारे ऑप्टिक्स का जो अब तक हमने 11th में पढ़ा है. नाउ वी स्टार्ट विद एक्चुअली द कांसेप्ट ऑफ लाइट एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वेव ऑप्टिक्स. बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, मेक अ नोट अप हियर. सो गाइस, लेट्स मेक अ स्टार्ट टू द स्टडी ऑफ लाइट. थोड़ा सा नेचर ऑफ लाइट के बारे में पहले पढ़ते हैं. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ाने वाला हूं, आपको ध्यान से सुनना. Let us try and understand the concept of nature of light. ये लाइट जो है ना हमारे पास, वो किस नेचर की है पहले वो स्टडी करते हैं. देखो, तो इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं. दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे. इसका डिटेल
आने वाले चैप्टर्स में भी आपको पढ़ाऊंगा, पर आज बेसिक बता देता हूं, ध्यान से सुनना। नेचर ऑफ लाइट, दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ऐसे था जो कहता था लाइट जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त मोबाइल के टॉर्च जला के लाइट दिखाता हूं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर मोबाइल पे टॉर्च जला के, मैं बोलूंगा हाँ ये देखो मैंने इस वक्त मोबाइल का टॉर्च ऑन किया है, देखो लाइट निकल रही है, राइट। दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे। अच्छा ये अभी लाइट को मेरे मुंह पे मार रहा हूं, मार सकता हूं, बिल्कुल मार सकता हूं, कैमरे की तरफ मार सकता हूं, मार सकता हूं, राइट। तो दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे। पहला जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो थे ना, वो बिलीव करते थे कि लाइट इज बेसिकली पार्टिकल्स, ओके। सो पार्टिकल या पार्टिकल कहते थे उसको, कॉर्पस्कुलस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉपर या लाइट इज अ पार्टिकल, कॉर्पस्कुलर भी कहते हैं, कॉर्पस्कुलस, corpuscles. Okay, I can make a mistake in the spelling. Corpuscles. Okay, C-U-L-E-S. Okay. इनका मानना ये था कि एक let's say for example एक दिए में से लाइट निकली, right? Let's say मेरे पास दिया है, okay, दिया मैंने जलाया, लाइट निकली, तो वो कहते थे कि लाइट जो निकलती है ना, वो छोटे-छोटे ऐसे tiny particles में निकलती है, ठीक है? Light is in the form of tiny particles. जिनको लेटर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्वांटम, जिसने क्वांटम फिजिक्स आई कैन से इन्वॉल्व किया। उसने कहा कि ये छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल्स को क्वांटा कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं, जिनके पास एनर्जी होती है, ठीक है। अभी बहुत डिटेल में नहीं, आपको बेसिक पढ़ा था। तो दीस आर टाइनी एनर्जी पार्टिकल्स दैट कैरी एनर्जी, ओके, दीस आर एनर्जी पार्टिकल्स, ओके, फाइन, ओके, कॉर्पस्कुलस। और ये थ्योरी बोलने वाला कौन था पता है? कोई आम आदमी नहीं था, न्यूटन ने ये थ्योरी बोली कि लाइट इज इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ओके, न्यूटन ने थ्योरी। नाउ अच्छा, दूसरा एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जो मानते थे लाइट इज अ वेव। क्या मानते थे? लाइट एक वेव की तरह है। फॉर एग्जांपल वो मानते थे कि अगर मैंने दिया जलाया मतलब लेट्स से एक दिया है, दिया जलाया, तो मानते थे कि लाइट जो निकलेगी ना वो वेव की तरह निकलेगी, ठीक है। और ये कौन साइंटिस्ट थे? तो इनका नाम था, एक साइंटिस्ट था यहाँ पर, हाइगेन उसका नाम, ठीक है, हाइगेन्स वेव थ्योरी भी हम आगे पढ़े, ठीक है। तो बड़ा डिस्कशन हुआ, ये साइंटिस्ट झगड़ा करते रहते थे। क्या झगड़ा करते रहते थे? कि बोलते नहीं, लाइट तो पार्टिकल है, सिर्फ पार्टिकल है। ये मामूली झगड़ा, मतलब ऐसा झगड़ा मतलब एक दूसरे को कुछ फेंक के नहीं मारते थे, मजाक कर रहा हूं, पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता था। ये साइंटिस्ट बोलता था, फॉर एग्जांपल न्यूटन बोलता था लाइट पार्टिकल है। हाइगेन बोलता था, यहाँ पर मैक्सवेल भी था, मैक्सवेल कहता था लाइट वेव है, ठीक है। और इतना झगड़ा होता था, तो उनके बीच में एक झगड़ा सुलझाने वाला इंसान आया। झगड़ा सुलझाने वाला मतलब जब दो लोग झगड़ा करते हैं ना, तो एक कोई बड़ा आता है ना मोहल्ले का, बोले रुक जाओ, झगड़ा नहीं करो, मैं मैटर सॉल्व करता हूँ। तो इन्होंने, एक साइंटिस्ट था, उसने इन दोनों का मैटर सॉल्व कर दिया। आप बोलोगे सर मैटर साइंटिस्ट का सॉल्व हुआ? मैं बोलूंगा यस सॉल्व हुआ। ध्यान से सुनना क्या सॉल्व हुआ। देखो उसका नाम था डी ब्रॉगली, जिसने लफड़ा सुलझाया ना। उसने बोला चलो न्यूटन बता अपनी कहानी। तो न्यूटन बोलने लगा लाइट इज अ पार्टिकल, इट इज कॉर्पस्कुलर, छोटे-छोटे पार्टिकल निकलते हैं। उसने बोला चलो हाइगेन सुना अपनी कहानी। तो उसने बोला नहीं, न्यूटन झूठ बोलता है, लाइट इज अ वेव, राइट। तो उसने कैसे झगड़ा सुलझाया? उसने बोला जाओ तुम भी सही तुम भी सही। तो दोनों बोले अरे तुम भी सही ऐसा कैसा हो सकता है? तो इसकी वजह से आया आगे, जिसे कहते हैं डी ब्रॉगलीज, ओके, जिसने प्रपोज किया एक तरह से डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब होता है अंडर सर्टेन सिचुएशंस, कुछ आई कैन से सर्कमस्टेंसेस में लाइट हमारी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, एंड अंडर सर्टेन सिनेरियोस कुछ टाइम लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। मतलब वो डुअल नेचर है, ठीक है। सो आई कैन से एट सर्टेन इंस्टेंसेस, ध्यान से सुनो, एट सर्टेन इंस्टेंसेस light behaves as particles, while other times it behaves as a wave. It behaves as a wave, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने झगड़ा सुलझा दिया। उसने बोला लाइट दोनों की तरह बिहेव करती है, कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है, जाओ दोनों खुश हो जाओ, ठीक है। और यही होता है
लाइट हैज डुअल नेचर, वो कभी पार्टिकल नेचर दिखाती है, कभी वेव नेचर दिखाती है। अब वो डिटेल हम बाद में समझेंगे क्या है क्या नहीं, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो आप बोलोगे सर इस चैप्टर में हमें, चैप्टर का नाम क्या है, वेव ऑप्टिक्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें लाइट एज अ वेव, वेव का पूरी कहानी पढ़नी है, ठीक है। इस चैप्टर में हम पार्टिकल को उतना टच नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर, आने वाले चैप्टर्स में डुअल नेचर ऑफ लाइट, वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आगे वाले चैप्टर में टच करेंगे। इस चैप्टर में हमारा होगा लाइट को एज अ वेव स्टडी करना, ठीक है। लाइट को स्टडी करना क्या, कि लाइट एक वेव है, उसके पूरी कहानी हम स्टडी करेंगे, बट विद गुड अमाउंट ऑफ डिटेल, ओके। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइस, एक काम करो, मेक अ नोट अप टिल हियर।